गया हूँ। वो बाथरूम की तरफ गया, पैरों में थोड़ी कमजोरी के साथ सोचता हुआ। मिन्यूई की नीड्स वांटिंग से भी ज्यादा है। वो तो सेटिस्फाई हो रही है पर मैं तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। तभी उसने उसके सिर पर 90 का नंबर देखा और सोचा, क्या ये एक्सरसाइज फेवरेबिलिटी इतनी तेज बढ़ा रही है? कल रात एक ही बार में 86 हो गया था, आज 2 राउंड्स में ही 90 हो गया। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, होस्ट के पास एक ऑपोजिट सेक्स मेंबर का फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर है। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड 1 बिलियन यॉन लॉटरी टिकट, 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन और 1 रूथलेस एबिलिटी। शेन्योन शॉक हो गया। लॉटरी जितना भी इतना इजी नहीं होता जितना ये है। पैसों का सोर्स समझाने के लिए ये बेस्ट एक्सक्यूज है और घर का डेब्ट क्लियर करने के लिए भी काम आ सकता है। तभी उसने नेक्स्ट लाइन देखी, 1 रूथलेस एबिलिटी कार्ड। शेन्योन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, रूथलेस एबिलिटी, अरे ये भी रिवॉर्ड है? मतलब मैं फ्यूचर में सब पर डोमिनेट कर सकता हूँ। उसने मिन्यूई की तरफ देखा जो बेड पर पड़ी थी और मन ही मन बोल पड़ा, सॉरी मिन्यूई, अब मुझे ऊपर उठना है। अब तुम मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें करूंगा। फिर उसने तुरंत रूथलेस एबिलिटी कार्ड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही उसके बॉडी की सारी थकान गायब हो गई। वह हैरान होकर सोचा, वाह, मैं क्लियरली महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी में एनर्जी बढ़ गई है। ये रिवॉर्ड तो कमाल का है। शेन्योन ने सोचा, लगता है सिस्टम रिवॉर्ड भी प्रैक्टिकली देता है, जो जरूरत होती है वही देता है। लेकिन ये कंडीशनल भी है, लड़की का फेवरेबिलिटी 90 प्लस होना चाहिए। हाँ, ली जाओ का फेवरेबिलिटी अभी 60 प्लस है, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वो लॉन्ग लेग चेन्ना इन ब्लैक स्टॉकिंग्स, उसका भी 60 क्रॉस है। मतलब अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तानी अगली 90 फेवरेबिलिटी वाली कब मिलेगी? छोड़ो, अभी सिस्टम की एबिलिटी टेस्ट करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। थोड़ी देर बाद वो एग्रेसिव अंदाज में बाहर आया और सॉफ्टली उसका नाम लिया, मिन्यूई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ शेन्योन, तुम तो शावर लेने गए थे ना? शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैंने माइंड चेंज कर लिया। वो टर्न हुआ और उसने अपना पोजीशन एडजस्ट करके बोला, हियर लाइक दिस। उसने जेंटली उसका हाथ लिया और शुरू हो गया। एक तेज प्लेजर वेव ने मिन्यूई को हिला दिया। उसने झटके से रिएक्ट करके बोला, शेन्योन, ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? उसी वक्त एक और जगह पे चेन्ना सोफे पर लेटी हुई थी और फोन पे एक्साइटेड टोन में बात कर रही थी। शिनशिन, एक मेल स्टूडेंट कह रहा है कि वो मुझे 3 लाख देगा शॉप खोलने के लिए, और अगर मैं 3 महीने काम करूं तो मुझे 2 लाख की कार भी देगा। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे मेंटेन करना चाहता है? दूसरी तरफ वाली लड़की ने तुरंत इंटरप्ट किया, नाना, तुम्हें लगता है तुम स्कैम हो रही हो? पर चेन्ना ने पक्का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कुछ बार मिल चुकी हूँ, पिछले बार उसने कार भी ली थी मेरे से। चियान ने फिर से पूछा, उसकी एज क्या है? मुझे याद है जो तुम्हें कार दिलाते हैं वो सब मिडिल एज मैन होते हैं। चेन्ना बोली, वो तो सिर्फ 21 साल का है। चियान जो मास्क लगाई हुई थी शॉक में गई, अरे इतना यंग और ऑलरेडी लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है तो हैंडसम भी होगा। चेन्ना शर्मा के बोली, थोड़ा हैंडसम है। चियान ने एनालाइज किया, सोचो एक रिच हैंडसम यंग लड़का तुम्हें 3 लाख शॉप खोलने के दे रहा है और 2 लाख कार फ्री में, क्या टेंशन है फिर? चेन्ना खिड़की के पास गई, सिटी को देखते हुए बोली, पर मैं उसे 5-6 साल बड़ी हूँ। चियान ने तुरंत कहा, अरे उसमें क्या है, लोग कहते हैं ना, लड़की अगर 3 साल बड़ी हो तो सोना चांदी समान, तुम तो 5-6 साल बड़ी हो, मतलब डबल गोल्ड है। चेन्ना थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, पर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। चियान ने नेल कट करते हुए समझा, गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं। नाना, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? ऐसे लड़के के लिए वाइफ होने पर भी लोग स्नैच कर लेते हैं। चेन्ना शॉक होकर बोली, चियान तुम क्या बोल रही हो? चियान हंसकर बोली, अगर तुम इतनी कंफ्यूज हो तो उस छोटे शुगर डैडी को मुझे दे दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। चेन्ना हैरान, पर तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। चियान ने हंसते हंसते बोला, बॉयफ्रेंड तो ठीक है, पर अगर ऐसा शुगर डैडी मिले तो मैं तुरंत बॉयफ्रेंड को ड्रॉप कर दूंगी। फिर कैजुअल टोन में बोली, हाँ, जस्ट किडिंग, चलो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गॉसिप करेंगे। फोन कट करने के बाद चेन्ना थोड़ी ब्लैंक सी विंडो के बाहर देखती रही और उसकी आंखों के सामने बस शेन्योन का चेहरा था। वो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। मीनवाइल होटल रूम में 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। मिन्यूई थककर बिस्तर पर पड़ी थी, सांस फूल रही थी। उसने हल्के से शर्माते हुए पूछा, शेन्योन, आज कुछ अलग फील हो रहा है? शेन्योन ने मुस्कुराते हुए आराम से पूछा, अलग? क्या ज्यादा स्ट्रांग था? मिन्यूई ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा आधा छुपा लिया और हल्की सी आवाज में बोली, हाँ, 40 मिनट में 2 बार। शेन्योन ने उसके कान के पास झुककर बोला, अच्छा लगा, एक और राउंड करे? वो तुरंत बैठ गई, घबरा के बोली, शेन्योन, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो? शेन्योन ने मुस्कान के साथ कहा, मिन्यूई, मुझे याद है तुम्हें ये डांस आता है, इस बार तुम लीड लो। मिन्यूई के गालों पे लाली आ गई। वो धीरे से बोली, मैं ऊपर? लेकिन मुझे आता ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं। शेन्योन ने उसे गले लगाते हुए बोला, सीख जाओगे, वैसे भी रियल प्रैक्टिस से ही तो एक्सपीरियंस गेन होता है। वो शर्माते हुए सिर हिला गई, एक हल्का सा किस और उसने हंसी में कहा, यू बैड बॉय, और फिर घपाघप फिर से शुरू। अगली सुबह मिन्यूई वापस स्कूल चली गई। शेन्योन बिस्तर पे लेटे हुए सोच रहा था, कोई क्लास नहीं है सुबह, आज थोड़ा और सो जाता हूँ। तभी उसकी नजर एक लॉटरी टिकट पर पड़ी। उसने फोन उठा और तेज आवाज में बोला, रुको जरा, सिस्टम वाला लॉटरी टिकट चेक करना पड़ेगा।
नंबर गिनते गिनते उसका दिल तेज धड़कने लगा। 3, 4, 14, 22, 26, 27 और ब्लू नंबर 1 सब मैच हो गए। शेन्युआन जोर से चिल्लाया, होली क्रैप, 68 मिलियन युआन। उसने फटाक से बिस्तर से छलांग लगाई, कंबल हवा में उड़ाते हुए बोला, मुझे मॉम डैड को तुरंत बताना है। थोड़ी देर बाद शेन्युआन ने अपने घर पे जोर जोर से चिल्लाते हुए एंटर करा। मॉम डैड मैं आ गया। मॉम हाथ कमर पर रखकर बोली, हाँ ठीक है तुम आ चुके हो, चिल्लाना बंद करोगे, पड़ोसी क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। शेन्युआन ने बेचैनी से पूछा, डैड कहाँ है मॉम, जल्दी बुलाओ, एक जरूरी बात है। तभी डैड शक करते हुए बोले, क्या हुआ, फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या। शेन्युआन ने एक कुर्सी खींच ली, दोनों को बिठाया और लॉटरी टिकट दिखाया। हम अमीर बन गए, मुझे 68 मिलियन की लॉटरी लगी है। मॉम ने उलझन से पूछा, बेटा स्कूल का स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं हो गया, क्या बकवास कर रहे हो। डैड ने भी गुस्से में कहा, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, कर्जा मैं संभाल लूंगा। लेकिन शेन्युआन ने टिकट और फोन उनके सामने रख दिया और बोला, डैड लो लो लो, खुद चेक कर लो। डैड ने नंबर्स मिलाए और फिर जोर से चिल्लाए, यानी हम सच में जीत गए। मॉम के होश उड़ गए, सच 68 मिलियन की लॉटरी। डैड ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल 20% टैक्स के बाद भी 50 मिलियन से भी ज्यादा बचेंगे हमें। शेन्युआन मुस्कान के साथ बोला, अब हमारे सारे कर्जे चुका सकते हो और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। मॉम ने खुशी से कहा, बेटा आज से तेरा नाम हमारे परिवार की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सेलिब्रेट आज हम घर पे नहीं बाहर करेंगे। शेन्युआन शर्माते हुए बोला, वैसे एक बात और है, मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए। डैड खुश होके बोले, बिजनेस टफ होता है लेकिन एम्बिशन अच्छी बात होती है। ऐसे तुम्हारे हैं, जैसे चाहो यूज करो। मेरा सजेशन सिर्फ यही है, थोड़े पैसे हम रख लेते हैं कि अगर फेल हो जाओ तो आगे सपोर्ट मिले। शेन्युआन ने प्यार से कहा, मॉम डैड मैं सिर्फ 1 मिलियन लूंगा, बाकी सब आपके लिए ही है। डैड ने हंसकर एग्री किया। मॉम भी सपोर्ट देते हुए बोली, बेटा जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जैंग जिंग के पास। उसके चेहरे पे अभी भी दंगे का निशान था। उसने चेन्ना को बुलाया और गुस्से से बोला, चेन्ना तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की देन है। चेन्ना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बॉस मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, अगर तुम्हें बदला लेना है तो उससे जा कर लो। जिन योंग ने गुस्से में कहा, चेन्ना ऐसे कैसे, कर्जा तो असली इंसान से वसूला जाता है, अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये सब सहना पड़ता क्या। जैंग जिन ने चेन्ना की तरफ देखा, उसकी नजरें उसके बदन पे घूम रही थी। उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे, कुछ तो बात है इस औरत में, मुझे इस इंसिडेंट का फायदा उठाते हुए इसे हासिल करना पड़ेगा। लेकिन चेन्ना ने अपनी यूजुअल टफनेस दिखाई। तुम्हारी लड़ाई का मुझसे क्या लेना देना, कल मैंने बोला था मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम ही जिद करके वहां बैठ गए। जैंग जिन का चेहरा डार्क हो गया, बहुत हो गया बहाना, कल दोपहर तुम अपनी पोस्ट छोड़कर गई थी, कस्टमर्स को ग्रीट करने वाला कोई नहीं था, सजा के तौर पे तुम्हें पूरे महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, अब ना ग्रीटिंग्स ना कमीशन, जब सुधर जाओ तब वापस आओ। उधर चेन्ना की आवाज में गुस्सा था, ये सब किस बेस पे, मैंने कल छुट्टी मांगी थी। जैंग जिन हंस पड़ा, एक ठंडी सी जख्मी कर देने वाली हंसी। हाँ किस बेस पे पूछती हो, लगता है पहली बार रियल वर्ल्ड में काम कर रही हो। बिकॉज मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। उस कैपिटलिस्टिक लॉजिक ने चेन्ना को अंदर तक जला दिया। वो समझ गई ये सस्पेंशन एक्चुअली उसके कमीशंस कट करने का प्लान था। एक महीने सिर्फ बेस सैलरी 1200 युआन रेंट के लिए भी काफी नहीं होंगे। चेन्ना की आंखों में समझ आ गई, ये इंसान तोड़ना चाहता है मुझे। उसने सीधे मुड़कर कहा, एक जनरल मैनेजर होके इतना घमंड, ये सिर्फ एक जॉब है, सबसे बुरा क्या होगा, मैं छोड़ दूंगी। ये सुनकर जैंग जिन घबरा गया, तुरंत खड़ा होके बोला, चेन्ना रुक जाओ, इतने जल्दी डिसीजन मत लो, अच्छे से सोच समझ के लो। पर चेन्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शेन्युआन उसकी एज कम लगती है लेकिन वो इन लोग से काफी डिफरेंट है। मुझे पता नहीं उसके क्या प्लान है, अगर मैं उसके साथ पार्ट टाइम भी काम कर लूं तो ये मेरी लाइफ का नया रास्ता बन सकता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। सीधे जवाब देते हुए बोली, बस सोचने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ रही हूँ मतलब छोड़ रही हूँ। आधे घंटे बाद चेन्ना का मैसेज शेन्युआन के फोन पर आया, मैं तैयार हूँ रिजाइन करने के लिए, क्या तुमने कल जो कहा था उसका अभी भी मतलब रखते हो। शेन्युआन ने तुरंत रिप्लाई किया, कांग्रेस, तुमने मिजरी से निकलकर एक ब्राइट फ्यूचर चूज किया है। टॉप देखने का टाइम मिले तो बता देना, जो जगह सही लगेगी वही लॉक कर देंगे। मैसेज पढ़कर शेन्युआन की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट, अब इन्वेस्टमेंट मिशन के बचे हुए 3 लाख का कोई अलग प्रोजेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। शेन्युआन टीचर ली के ऑफिस में एंटर करता है। हाय टीचर ली, मैं आ गया। लीजा जमीन पे बिखरे हुए बॉक्सेस उठा रही थी। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, शेन्युआन तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी, मुझे ऑफिस शिफ्ट करना है पर चीजें बहुत ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी क्लास मॉनिटर को बुलाओ लेकिन वो भी बिजी है। शेन्युआन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज मेरी भी क्लासेस नहीं है। बताओ ये सब मूव करना है क्या। लीजा ने बाल संवारते हुए कहा, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स होती तो मैं कर लेती, लेकिन ये टेबल और कैबिनेट बहुत हैवी है। चलो पहले बुक शेल्फ और किताबें निकालते हैं वरना सब गिर जाएंगे।
वो ऊपर रखे पेपर्स तक रीच करने की कोशिश कर रही थी। भी एक स्ट्रॉन्ग हाथ उसके पीछे से आया और पेपर्स का स्टैक उठा लिया। उस वक्त दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई और ली जाओ का बदन हल्का सा शेन्युआन से टकरा गया। उसके गालों पर लाली दिल तेज धड़कने लगा। ये पिछली बार से भी ज्यादा पास है। क्या शेन्युआन मुझे पसंद करता है? उसने हिचकिचाते हुए कहा। शेन्युआन हो गया क्या? शेन्युआन ने स्माइल के साथ डॉक्यूमेंट्स रखे और बोला बस हो गया टीचर। तभी बाहर से एक ग्रुप आवाज लगाते हुए आया, टीचर हम मदद करने आ गए। बच्चे अंदर आए और ली जाओ का रेड फेस देखकर सोचने लगे, टीचर का चेहरा इतना लाल क्यों है? शेन्युआन तुरंत बोला, चलो चलो तुम लोग ये फाइलिंग कैबिनेट उठा लो। सबने अपना काम शुरू कर दिया। ली जाओ कॉर्नर में खड़ी हो गई, अपने स्मूथ बालों को पीछे करते हुए। उसके दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, शुक्र है ये स्टूडेंट्स थोड़ा लेट आए वरना सब देख लेते। शेन्युआन दिन ब दिन ज्यादा बोल्ड होते जा रहा है। पर ठीक है, लेकिन ऑफिस में भी? बट मुझे ये सब एक्साइटिंग क्यों लग रहा है? नहीं, ये गलत है। ये मेरा स्टूडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तभी शेन्युआन ने टीचर की तरफ देखा और हैरानी से बोला, अरे टीचर का फेवरेबिलिटी 70 तक कैसे बढ़ गया? क्या थोड़ी देर पहले वाला छोटा सा टच इसका रीजन है? नहीं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम तो टीचर की बड़ी हिप्स है। अगर कोई पतली सी लड़की होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मजा तो यह है कि टीचर की फेवरेबिलिटी बढ़ गई। शायद मुझे टीचर के घर जाके अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ग्लीपल सीन चेंज होता है स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर दूर एक क्रीमी कैफे में। कुछ सुंदर लड़कियां बैठी हुई एक्साइटमेंट में पूछ रही थी, जैंगपेंग सुना है तुमने वो गाड़ी 2,80,000 कैश में ली है? ग्रेजुएशन से पहले एक लग्जरी कार चला रहे हो? वाह, तुमने तो 99% ऑफ द क्लासमेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। जैंगपेंग ने नखरे दिखाते हुए अंदर सोचा, डैम इट, वो मीनू ही तो भोली बनती फिरती है और मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरे जैसे बंदे को लड़कियों की कमी कभी होती ही नहीं, खुद ही लाइन में लग जाती है। वो जोर से हंसा और बोला, हाँ, कुछ लोग तो बीबीए को भी डाउनग्रेड समझते हैं। आज बैठी हुई एक लॉन्ग हेड गर्ल ने कहा, अरे वाह, अब तो तू कंप्लेंट भी कर रहा है। देख, तेरी फैमिली इतनी रिच है। बिल्कुल, कुछ लोग तो 4-5 साल जॉब करके भी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैंगपेंग ये सब सुन के अपनी आप में खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कैफे के बाहर गई और उसके होश छोड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तो चाय भी थूक दी। दिल में सिर्फ एक ही बात घूमी, होली क्रैप, ये लड़की तो कमाल की है। वो लड़की कोई और नहीं, चन्ना थी, जो बाहर आराम से बैठी हुई थी। तभी जैंगपेंग की नजर उसकी टांगों पे अटक गई। वाह, कितने अमेजिंग लेग्स हैं। ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी 10 साल की जिंदगी दे दूंगा। पता नहीं ऐसी परफेक्ट लड़की किसके हाथ लगेगी। इतने में एक लड़की नीचे खड़ी गाड़ी देखकर चिल्लाई, अरे देखो, ये ड्राइवरलेस कार कितनी हाई एंड लग रही है। कौन सी गाड़ी है ये? जैंगपेंग ने शान से जवाब दिया, ये तो टॉप मॉडल M9 है। और तभी शेन्युआन उसी गाड़ी के पास गया। लॉन्ग हेड लड़की ने हैरानी से कहा, अरे ये तो शेन्युआन है ना? जैंगपेंग अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? उसके घर का तो दीवाला निकल गया था ना, फिर ये गाड़ी कैसे? तभी दूर से चन्ना ने हाथ हिलाकर बुलाया, शेन्युआन इधर आओ यहाँ। उसकी बुलंदी ने सबको चौंका दिया। जैंगपेंग तुरंत पलटकर देखता है और सोचता है, ये खूबसूरत लड़की शेन्युआन का इंतजार कर रही है। चन्ना ने प्यार से मुस्कुराकर बोला, बॉस का मैसेज आया है, वो अभी आ रही है। वैसे गाड़ी चलाकर देखी, कैसी लगी? शेन्युआन अपना ड्रिंक सिप करते हुए बोला, नॉट। लंबे बालों वाली लड़की ने जैंगपेंग के कानों में फुसफुसाया, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैंगपेंग ने अपने दांत कसते हुए सोचा, साला शेन्युआन अभी सीनियर से ब्रेकअप ही हुआ था और अभी से एक हॉट लड़की पकड़ ली कॉलेज के बाहर से। तभी एक स्लिम सी हसीन लड़की ग्रीन बैंगल्स के साथ उनके टेबल के पास है। ये थी कैफे की ओनर लिन यू चैन। उसने नम्रता से कहा, हेलो मिस चैन, थोड़ा लेट हो गई, मैं अपने बच्चों को पिक करने गई थी। शेन्युआन से हाथ मिलाते हुए बोली, मिस्टर शेन, कितने यंग लग रहे हो। शेन्युआन ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, एक्चुअली हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं, अर्ली 20s में। मिस लिन, चलिए बैठकर बात करते हैं। लिन यू चैन सीधा मुद्दे पे आई, मेरा कैफे अभी ठीक ठाक चल रहा है, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स की वजह से। लेकिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे ये शॉप ट्रांसफर करनी पड़ रही है। ट्रांसफर फी 3 लाख होगी। शेन्युआन ने मन ही मन कैलकुलेट किया, मेरे पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बजट है, लेकिन मुझे ट्रांसफर के बाद 50,000 वर्किंग कैपिटल लगेगा और चन्ना की पहली सैलरी भी रखनी पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट 2,50,000 पे सेटल करते हैं। लिन यूचेंग ने सोचा, प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा डिसाइसिव बायर दोबारा नहीं मिले। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन और ट्रांसफर करना होगा। शेन्युआन ने हाँ में हाँ मिलाई और बोला, ठीक है, जब हम साइन करेंगे तब मैं ट्रांसफर कर दूंगा। लिन यूचेंग ने तुरंत स्टाफ को बुलाया, जाओचू, अब से ये मिस्टर शेन तुम्हारे नए बॉस है, इन्हें शॉप दिखा। जाओचू तुरंत आगे आई और पोलाइटली बाव करके बोली, हेलो बॉस। शेन्युआन ने चेन्ना की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें शॉप दिखाना, मैं ज्यादा यहाँ नहीं आऊंगा, आगे से सब कुछ मिस चेन्ना ही हैंडल करेंगी। लंबे बालों वाली लड़की ने पूरी बात सुन ली और अपने दोस्त से हैरानी से बोली, सुना तूने, ये तो अनबिलीवेबल